नमस्ते। ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के अंतर्गत 1 माह से लेकर के 6 साल तक के बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ पर बात कर रहे हैं। तो आज की इसी श्रृंखला में हम 11 मंथ के बच्चों के लिए कौन-सी एक्टिविटीज़ आपको करवानी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 1 माह से लेकर के 10 माह तक की कौन-सी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इस पर हम बात कर चुके हैं। तो आप ज़रूर चैनल पर जाकर देखिएगा कि कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ हमें करवानी चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं आज की एक्टिविटीज़ से। ये हियरिंग सेंस, हर बार डिफरेंट रिटल्स हैं। इससे क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना कि इतने सारे कनेक्शंस होते हैं बच्चे के पर सेकंड, तो डिफरेंट टाइप का एक्सपोजर देना, और हर बार चूँकि नया मिलता है, एक जैसा नहीं, तो नया लगता है और मज़ा आता है बच्चे को। एक साथ एक जैसे बहुत सारे नहीं देना, पर हर मंथ कुछ नया। ये है हमारा क्लाउड, बादल बना हुआ है, ये हमें बताना। दोनों साइड से आप दिखा सकते हो बच्चे को, और हाथ में भी दे सकते हो तो टच मिलेगा। तो प्रॉपर इसको हमने बॉक्स में रख दिया। कुछ हमारे कार्ड्स जो हम पिछले बार भी चल रहे हैं ना, अपने 6 कार्ड रहते हैं, दिखाना है इसको। तो ये डक, और यहाँ से डक, पैरट, तोता, कॉक, मुर्गा, क्रो, कौआ, स्पैरो, गौरैया, मोर, पीकॉक। तो 6 कार्ड्स दिखाए। इसमें खास बात ये है कि अब चूँकि बच्चे बड़े हो गए हैं, 11 मंथ चल रहा ना, तो कहानियाँ बताना है, इसकी मोर के कलर हैं, कहाँ देखा है, ऐसे वो अलग-अलग जगह देखेंगे। इसका पूरा एक्सप्रेशन, जो इसके पंख है उसके बारे में बताना, कलरफुल है, बहुत सारी बात करना, हर चीज़ को दिखाते हुए। तोते को क्या पसंद है, तोते कौन-कौन से रंग के होते हैं, और उसे बोलने का अवसर देना। मतलब वो आप कोशिश करता है बोलने की, तो हमें उसको बोलने देना चाहिए। और विज़न स्टिमुलेशन फ्लैश कार्ड्स जो हमने 1 मंथ से शुरू किए हैं, वो अभी तक चल रहे हैं अपने। तो ये है, आप देखिए इसमें कौन-कौन से हमेशा पैटर्न, ज्योमेट्रिकल फिगर्स, हाई कॉन्ट्रास्ट कलर, कोई ना कोई आपको पैटर्न दिखेगा। अभी हमको उल्टा-सीधा कुछ नहीं समझना, ना उसे बताना, ना समझाने की कोशिश करना, बस पास निकालना है। 1 मिनट के अंदर 12 कार्ड, अब हॉरिज़ॉन्टल, ऐसे आप दिखाते जाएँगे। और ये सबसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है विज़न स्टिमुलेशन की। कार्ड्स इतने अच्छे हैं कि हाथ में आप आराम से ले सकते हो। फिर 2 जो हम हमेशा टचिंग के लिए दे रहे हैं, वैसे तो हर टॉय में टच होता है, पर मुख्य रूप से जो फैब्रिक का टच है वो हम हर माह देते हैं। तो 2 हमारे फैब्रिक रहते हैं जिनको हम टचिंग स्कार्फ बोलते हैं। तो देखिए इनका पहले आपको यदि दिख रहा है, देखो दोनों का फैब्रिक, इसका फील बिल्कुल अलग है, इसका फील बिल्कुल अलग है। हमेशा खोल कर ज़रूर दिखाना इसको, क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं हाथ पर, उसके बॉडी पर, उसके पेट पर, तो एक अलग फीलिंग आती है। तो वैसे में कराना, घड़ी करके हम ऐसे-ऐसे कर सकते हैं वो, इसी प्रकार से इसकी। और कराने के बाद में तुरंत उसको बॉक्स में रखेंगे। तो टॉय का प्लास्टिक है, वुडन है, वूलन है, सबका है। और ये मुख्य रूप से हम फैब्रिक में ही पूरा 6 ईयर तक आपको लेकर जाएँगे, अलग-अलग प्रकार का फैब्रिक से उसको टच करना। फिर कुछ चीज़ें जैसे अब बड़े हो गए ना, तो बच्चों को कैसा होता है, कोई चीज़ ऐसे मूव करना है, वैसा होना चाहिए। तो ऐसे छोटी-छोटी गाड़ियाँ हमने दे रखी हैं, इसको थोड़ा दिखाना पड़ेगा। देखिए, ये ऐसे चला के बताना है, और बच्चा उठाने जाएगा। ये भी टचिंग के अंतर्गत ही है।
ये रिस्ट बेल्ट है, मतलब बच्चे के ऐसे हाथ में बांध देना, और इसकी वजह से साउंड भी आती है। पर बच्चे से हाथ को हिलाता है और ऐसे करता है तो उसको साउंड आती है, इसका नाम है रिस्ट बेल्ट। वुडन, अरे इसका, क्योंकि ये मूवे वाले यहाँ से रहेगा और ऐसे ही निकल जाता है, फिर हमने इसको असेंबल कर देना है। ये यहाँ पर ऐसा है और फिर ये तुरंत से इस पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये वुडन का है और इसकी साउंड एक अलग ही रहती है। ये है टेलीफोन रटल। देखो इसको ध्यान से देखिए, इसका जो ये हिस्सा है इसको फील कराना है, इसको दिखाना भी है। दिख रहा है इसके बीच आपको, जब ऐसे करते हैं तो दिखते हैं, तो बच्चे को गोदी में लेकर के और ऐसे हमको बताएं, और बाकी तो ऐसे कर ही सकते हो। टेलीफोन रटल है। अब तो हमारे बच्चों को कहाँ देखने को मिलेगा कि ऐसा कभी होता था, कहाँ है, तो कहानी बन जाएगी ये बच्चे के लिए। ऐसे भी टेलीफोन हुआ करते थे, क्योंकि अब तो हमारे बच्चे टचिंग वाले में हैं। और विजन स्टिमुलेशन का ही एक और देखिए, ये बड़ी बॉल यानी बिग, अब 11 मंथ है तो बड़ा सा उठाना, दोनों हाथ से वो उठाए, ऐसी चीज इसको देना। आवाज भी जमीन पर बहुत सारा इसको रोल करना है, ऐसे उठाने जाएगा, ऐसा हमें पूरा कराना है। खिलाया, साउंड किया, कलर बताना, सबका फीलिंग अलग। ऐसे देखिए, दिख रहा है ना, बहुत मजबूत टॉय है, आराम से आप इसको खिला सकते हैं। फिर जो असेंबल किया हुआ है विजन स्टिमुलेशन का ही देखो, ये हमने ऐसे किया, इसको थोड़ा सा मूव करना, पूरे प्रकार का पैटर्न इसमें दिखेगा। ये पूरा दिख रहा है ना, ये खाली हो गया। जब ये धीरे धीरे हिलते हैं ना इसमें, तो मज़ा आता है बच्चों को। ये अलग प्रकार से बनाया गया है। ये देखो टचिंग का बिल्कुल टॉय, देखो इसका टच पूरा अलग है, दिख रहा है क्या आपको, इसे स्पाइरल जैसा गोल गोल है ना। तो एक तो ये हो गया, दूसरा इस पर देखो ये अलग है, लहरिया लहरिया, तो ये है। फिर यहाँ से देखो ये सर्कल, ये पूरा ऐसा हो रहा है, देखो घूम रहा है, तो ये घुमाना भी है। ये देखो अप डाउन, एक ही से अपने को इतना मिल रहा है। ये यहाँ पर ऐसा करके हमें बच्चे को दिखाना है, फील कराना है। और इसमें है एनिमल्स डायलॉग फ्लैश कार्ड्स। ये अपने को ऐसे फ्लैश कार्ड्स मिलते हैं, तो बच्चे के सामने हाव भाव से पढ़ाना है। जैसे मुर्गी के बच्चे अपने पापा मम्मी के साथ खेल रहे थे, एक बच्चा अपनी माँ के ऊपर चढ़ गया, माँ मैं थक गया हूँ, मुझे अपनी पीठ पर घुमाओ ना। माँ की पीठ से उतरो मुन्ना, माँ थक गई है, सभी पैदल चलेंगे। आपने भैया को अपनी पीठ पर बैठाया, मुझे भी बैठाओ। बच्चे करते ना ऐसी बातें, पापा मैं थक जाऊंगी, तो आप हमें अपनी पीठ पर बैठा लो ना। फिर सभी बच्चे खुदक खुदक कर चलने लगे। ये देखो डायलॉग इसमें लिखे हुए हैं, अच्छा लग रहा है बच्चों को, बस इसी से एक कहानी मिल गई। फिर है, बतख अपने बच्चों के साथ बगीचे में गई, तो एक बच्चा अपने भाई से गुस्सा हो गया और अपनी माँ के पीछे चुपचाप खड़ा हो गया। अब माँ और भाई उसे मनाने लगे, आओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें डांस सिखाती हूँ, अपने पंखों को मेरी तरह फैला लो।
मुझे नहीं सीखना डांस, भाई मुझे अकेला छोड़कर आगे आगे भागता है। सॉरी भाई, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। यह सुनकर उसका गुस्सा छूमंतर हो गया और वे तीनों खुशी खुशी नाचने लगे। ये कार्ड तो कहानी की कहानी मिल गई आपको और कार्ड से दिखा भी दिया आपने, है ना। फिर है बिल्ली आराम से बैठी थी, तभी उसका बच्चा आकर उसके ऊपर चढ़ गया। मेरी प्यारी माँ, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाने ले चलो ना। अब तो आप बड़े हो गए हो, चल सकते हो और दौड़ भी सकते हो। फिर मम्मा की पीठ पर क्यों घूमना। यह सुनकर बिल्ली का बच्चा झट पीठ से उतरा और दौड़ लगाने लगा। ये कार्ड दिखाया। नेक्स्ट देखते हैं। घोड़े का बच्चा अपनी माँ के साथ जा रहा था, तभी बच्चा बोला, माँ माँ आप कितना अच्छा दौड़ती हो, मुझे भी दौड़ाना सिखाओ ना। दौड़ना तो बहुत सरल है, देखो पहले एक पैर आगे एक पैर पीछे, फिर एक पैर आगे और फिर एक पैर पीछे। घोड़े के बच्चे ने अपनी माँ की बात मानी और वह दौड़ने लगा। उसे बहुत मजा आया, वह हंसने लगा, अपनी माँ के साथ दौड़ने लगा। तो अपने बच्चों को कोई बात कैसे सिखानी है, ये अपने को इस कार्ड से पता चल गया, है ना। कहानी बन गई और मजा भी आया और आप अच्छे से एक्सप्रेशन के साथ सुना। कंगारू व उसकी माँ घूमने गए। देखो जॉय, ये दुनिया कितनी प्यारी है, तुम अपना मुंह बाहर निकाल कर देखो तो सही। वाह वाह माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपकी तरह उछल उछल कर दौड़ लगाऊंगा। फिर है भेड़ जैसे ही घर आई, दोनों बच्चे माँ माँ करके उसके पास गए। वे दोनों भूखे थे। हटो हटो, पहले मुझे दूध पीने दो। लड़ो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, एक एक करके आओ। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे दूध पीना है। और दोनों भाइयों ने मिलजुल कर दूध पी लिया, है ना। तो ऐसे जो कार्ड्स हैं, इससे क्या है कि हमें नई नई कहानियाँ चाहिए बच्चों के लिए, चाहिए ना। तो नई नई कहानियों के लिए कार्ड्स के माध्यम से आप चित्र दिखाते जाइए और कहानी बोलते जाइए, और फिर कहानी पूरी हो जाए तो इसको बॉक्स में रख दीजिए। फिर बड़ा और छोटा, ये तो कॉन्सेप्ट बच्चे फील करेंगे। ये बड़ी बॉल है, इसके ऊपर हमने वुलन को लगाया हुआ है ताकि फील अच्छा रहे। बच्चे को ऐसे फेंकना और बच्चा अपने हाथ से लेकर आएगा, दोनों हाथों से, तो वो ध्यान आता है बड़ी चीज मतलब क्या। फिर ये छोटी, ये भी दोनों हाथ से उठाएगा, पर ये इसके मुकाबले छोटी है। देखो इस पे अलग वेलवेट का कपड़ा है, टच अलग, इसका टच अलग है। तो टच और बड़ा दोनों कॉन्सेप्ट देखो एक साथ, पर बस बच्चे को फील करना है। तो वो जो उठा रहा है उसको जजमेंट करना रहता है कि इसे उठाएगा तो कितना हाथ करना है और इसे उठाएगा तो कितना हाथ। तो बस हमें तो देना है, उसके साथ खेलना है, थ्रो करना है और वो अपनी एक्टिविटी है। फिर ये देखिए हल्की सी आवाज आ रही है, ये है हमारे बलून। दो बलून होते हैं, कलर दोनों के अलग अलग। इसके अंदर झुंझुना है, वो बज रहा है, बच्चे ऐसे बहुत बजाते हैं। तो ये हमको करना है, बच्चे को देना है मोटर स्किल, हियरिंग सेंस, टचिंग सेंस, विजुअल सेंस, चारों सेंस। वैसे इसकी खुशबू भी होती है तो स्मेल सेंस भी हो जाएगा आपका। फिर एयर एलिमेंट, मतलब पांचों सेंस की हम जो एक्टिविटी कराते हैं उसमें एयर एलिमेंट का भी ध्यान रखते हैं। पूरे बॉडी पार्ट पे देखो ऐसा हुक करना है, उसके बॉडी पार्ट्स पर, जैसे यहाँ किया है, उसके टमी पर किया है, उसके हाथों पर किया है। तो ऐसे हम दो स्ट्रॉ आपको प्रोवाइड करते हैं और आप इसको घर में भी वैसे भी कर सकते हो। इतने सारे टॉयज हमारे पास रहते हैं, इससे आपको आइडिया मिल ही गया होगा। और स्मेल में ये चंदन है, ऐसा हम एक चंदन देते हैं, इसको घिसना है और घिसने के बाद इसकी खुशबू कराना है बच्चे को। छोटे से पैकेट में रखा हुआ है।
अब देखते हैं इस बार कहानी में क्या है, कौन सी बुक है। तो एक बुक है हु एम आई, भाई कौन है इसको देखते हैं। तो ये पहचानना है अपने को, दिखाना हु एम आई, तो ऐसे दिखाते जाइएगा, है ना मजेदार। बस एक एक से कितनी प्यारी है ना, बस दिखाते जाइए बोलते जाइए, दिखाते जाइए बोलते जाइए। बच्चे को मौका पड़े तो ऐसे कपड़े भी पहनाइए, कभी फैंसी ड्रेस में जाते हैं ना बच्चे। इस बार की है मेरा प्यारा घर, माय लवली होम, बड़ी अच्छी बुक है। ये बाइलिंगुअल होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि बच्चे की अब लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है। इसको देखते हैं इसमें क्या है। यह है मेरा प्यारा घर, मैं यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ रहती हूँ। तो जो आपका बेबी है ना, उसका नाम बोलना आप इस पर। जैसे मेरा प्यारा घर है, यदि आपकी बेटी का नाम आरुषि है या बेटे का नाम आशु है, तो उसका नाम लेकर, मतलब वो बोल रहा है कि ये है मेरा प्यारा घर, मैं यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ रहती हूँ। हम अपने जूते और चप्पल रैक में रखते हैं, यहाँ हम अपने हाथ मुंह धोते हैं। मैं अपने कपड़े अलमारी में रखती हूँ, मेरे दादाजी अपना चश्मा मेज पर रखते हैं, मेरे पिताजी अपनी कार बाहर रखते हैं, मेरी माँ रसोई घर में स्वादिष्ट भोजन बनाती है, ठंड के मौसम में हम रजाइयाँ निकाल लेते हैं, तुम मेरे घर जरूर आना, जल्दी आना, गर्मी के मौसम में पंखा चलाते हैं। ये बुक खत्म। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज़ है। बाइलिंगुअल इंग्लिश भी लिखा हुआ है, जैसे मैंने अभी हिंदी पढ़ा है, उसी के नीचे ठीक इंग्लिश लिखा है, दिस इज माई ब्यूटीफुल होम, आई लिव हियर विद माई होल फैमिली। ऐसा पूरा इसमें मिलेगा आपको, पढ़ते जाएंगे तो ध्यान आएगा कि वो शी लिव्स इन हर हाउस विद हर फैमिली। सेंटेंसेस बने हुए हैं, पिक्चर्स भी बहुत अच्छी हैं। तो ये उसकी बुक है। अब देखते हैं इसका हाउ टू प्ले। तो ये इसका हाउ टू प्ले, ये एक्टिविटी लिस्ट है ना, और हर एक का इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी हमको एक्टिविटीज दिख रहा है ना इसमें, तो इस तरफ दिखाना पड़ेगा तो दिखेगा, है ना। ड्राइंग है इसमें, और बोथ पाम इम्प्रेशन, ये दोनों हाथों के इम्प्रेशन लगाना है इसको। तो जो सैंडल पाउडर पिछले बार खुशबू करवाए थे ना, इस बार उस पाउडर से उनको दोनों हाथों के वो लेना है आपको इम्प्रेशन। और स्मेल में है आपको जो दूध की ताजी मलाई आती है ना, उसकी खुशबू कराना। और काजू के साथ में पेस्ट बना लें, उसका थोड़ा सा चखा है उसको, इसका टेस्ट में है इस बार लेई में, और पेय में पीने वाले में है बटर मिल्क, थोड़ी सी इतना छाछ बनानी है, उसमें हल्की सी शक्कर डाल के वो पिलाना है। और खाद्य में है खिचड़ी, पीली मूंग और चावल की नरम खिचड़ी बनाए और बच्चे को खिलाएं। फिर एक हमने जो कंटेंट दिया है उनको, तो वो उनको सुनाना है डिजिटल कंटेंट में। नीलोरी है और 2 हिंदी इंग्लिश में कविताएं, तो बस वो आप उसको करवाना है, यानी पांचों सेंसेस का ध्यान में रखते हुए। आज के हमने उसमें 11 मंथ के एक्टिविटीज़ को देखा है। तो बच्चे के साथ में हर एक एक्टिविटी को बहुत एंजॉय के साथ आप, मतलब खेलना ही है, वैसे बच्चे के साथ जब आप रहोगे तो मज़ा तो आते ही है, तो दोनों मज़े कीजिएगा, किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना है। बहुत सारी एक्टिविटी जब करने की होती है तो बच्चों को कभी भी मोबाइल देखने की इच्छा नहीं होती है, और आपको भी करने के लिए बहुत कुछ होता है घर पर, तो सोचना ही नहीं है कि क्या है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं।
आप भी कीजिए और उसको भी करने दीजिए, तो दोनों को मज़ा आएगा। तो बच्चे के साथ में हर एक पल को एंजॉय कीजिए और हम आपके साथ हैं। अगले वीडियो में अगले मंथ के साथ मिलते हैं। नमस्ते।